गांव जाने की खुशी में पूरा काम जल्दी जल्दी डन किया और हम नहा धो के हो गए तैयार। और बारिश इतनी हो रही थी कि 2 मिनट रुकने का नाम भी नहीं था। फिर क्या, हम भी बारिश में भीगते हुए बस पकड़ी और 4 घंटे के रास्ते में 2 घंटे हमने सो के पूरे किए। और उसके बाद फिर आ गया पकौड़ी बेचने वाला, तो बीच में हमने पकौड़ियाँ ली और वो खाई। और बाहर का नज़ारा तो इतना प्यारा था, क्योंकि आजकल बारिश जो हो रही है तो सभी जगह हरियाली थी। तो हम पहुंच गए अपने गांव, और गांव पहुंच के देखा तो गेट बंद मिला, लेकिन घर वाले सभी घर के अंदर ही मिले। और जीवा को तो अपना पप्पी मिल गया, और ये तो लग गई इसको घुमाने में। और जीवा तो अपने मतलब की चीज़ ढूंढ ही लेती है। और फिर मैं पहुंची अपनी सासू माँ के पास। तो सबसे पहले मैंने सासू माँ को प्रणाम किया और बैठ के बातचीत की, और बातें करते करते हो गई थी शाम। और फिर मैंने शाम को बनाया खाना। तो पहले 2 रोटियां बाजरे की सासू माँ के लिए बनाई, और हमारे सब के लिए बनाई गेहूं की। और सभी खा पी के एक लाइन लगा के इस तरह से सो गए हम। और सुबह उठ के सबसे पहले चाय बनाई, सबको चाय पिलाने के बाद फिर मैंने चाय पी, और फिर मैं लग गई अपनी साफ़ सफाई में। तो पहले मैंने पूरे नीचे की झाड़ू लगाई, और उसके बाद फिर मैं निकाली ऊपर चली गई। और ऊपर जाके देखा तो पूरा रूम बहुत गंदा था, क्योंकि यहाँ ऊपर कोई रहता नहीं है, बंद ही रहता है ये रूम। तो इसमें बहुत सारी मिट्टी हो जाती है। तो इसको पहले पूरा क्लीन किया झाड़ू पोछा से, और पूरे रूम का मेकओवर किया। और आजकल बारिश इतनी हो रही थी कि मौसम इतना ख़राब था कि मेरे भी जुकाम खांसी गला भी बैठ गया है, ये आप आवाज़ में ही देख सकते हैं। और थोड़ी देर पूरा मेकओवर करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई, थोड़ा रेस्ट किया। और उसके बाद फिर मैं बाहर निकल के देखा कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन बारिश तो हल्की हल्की हो ही रही थी।